हे दोस्तों, क्या आपका सपना है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब करना या सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब करना? अगर आपका सपना है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम प्रोसेस के बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि एग्जाम के सिलेबस को पढ़ने से पहले एग्जाम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी हर साल निकलती है और हर साल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंडिया की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकें। दोस्तों, पहले जानते हैं सीएपीएफ है क्या। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसके अंडर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एनएसजी, ये सभी फोर्सेज आती हैं और ये सभी फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। दोस्तों, इन सभी फोर्सेज में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए एसएससी एग्जाम निकालती है और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यूपीएससी एग्जाम निकालती है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। तो अगर हम इनकी वैकेंसी की बात करें तो 2014 में लगभग 2900 के आसपास वैकेंसी थी। 2015 में भी लगभग उतनी ही वैकेंसी थी। 2016 में एक हाइक देखने को मिला और 2017 में फिर वही वैकेंसी उतनी आने लगी। फिर एक हमें देखने को मिलता है कि कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन वैकेंसी निकलती ज़रूर है। तो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो ये एग्ज़ाम आप 100% निकाल लोगे। अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर आपकी होनी चाहिए। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में हो या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ली है तो वो चल जाएगी। आपने बीए या बीटेक या बीकॉम किया हुआ है, कुछ भी अगर आपने बैचलर डिग्री में किया हुआ है तो वो इसमें 100% काम करेगा। दोस्तों, ये एग्जाम 4 स्टेज में होता है, जिसमें पहला पेपर 1 होता है, सेकंड होता है आपका फिजिकल टेस्ट और फिर थर्ड पेपर जो होता है आपका इंग्लिश का पेपर होता है और फोर्थ में आपका मेडिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बाद में फाइनल मेरिट निकल के आती है, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर 1 जो कि 120 मिनट का होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और अगर आप गलत करके आते हो तो -0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ वो कट हो जाता है। इसमें 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। पेपर 1 को क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि होता है आपका फिजिकल टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं एसटी कैटेगरी के मेल की बात करूं 162.5 सेंटीमीटर और 77 टू 82 सेंटीमीटर चेस्ट उसकी होनी चाहिए। जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी की फीमेल की हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर रनिंग 2 तरीके से होगी। पहली जो रनिंग होगी मेल के लिए 100 मीटर आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा और फीमेल के लिए 100 मीटर आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना पड़ेगा और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप मेल कैटेगरी को 3.65 मीटर की लगानी पड़ेगी और फीमेल को 9 फीट लगानी पड़ेगी। हाई जंप 1.2 मीटर मेल कैटेगरी को लगानी पड़ेगी और 3 फीट फीमेल कैटेगरी को लगानी पड़ेगी। शॉर्टपुट की अगर मैं बात करूं तो 16 लैप्स का आपको 4.5 मीटर फेंकना पड़ेगा और फीमेल के लिए शॉर्टपुट नहीं होगा। तो बादशाह, अगर आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर जाते हो फिर आपका पेपर 3 होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। उसमें इंग्लिश ग्रामर जैसे कि आपका इडियम फ्रेजेस, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब उसमें आते हैं जो एसएससी पूछता है। वो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है और आप इस एग्जाम को अपियर करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से सुधारें, उस पर काम कीजिएगा। पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद सीपीओ की लास्ट स्टेज आ जाती है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। फ्रेंड्स, मेडिकल में आपका जो मिनिमम नियर विजन है N6 होना चाहिए बेटर आई के लिए और N9 होना चाहिए वर्स आई के लिए। मिनिमम डिस्टेंस विजन जो है आपका वो 6/6 होना चाहिए बेटर आई के लिए और 6/9 होना चाहिए वर्स आई के लिए। और फ्लैट फुट वगैरह ये सब वो देखते हैं। हाँ, अगर आपके पास ग्लासेस है ना और ये सब क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर जाते हैं तो भी आप
एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। इवन यू हैव ग्लासेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है, जो कि पेपर 1 के मार्क्स और पेपर 2 के मार्क्स मिलाकर बनती है। आपकी प्रीफरेंस और आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको फोर्स मिल जाती है और आप बन जाते हैं सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो दिल्ली पुलिस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें दिल्ली के अंदर ही आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। इस वजह से उसकी कट ऑफ जो होती है वो सभी से ज्यादा हाई जाती है। बाकी जो फोर्सेज, इनमें पोस्टिंग जो होती है आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी हो जाती है। आपके होम कैटर में भी हो सकती है और बाहर भी कहीं भी हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो इनिशियल स्टेज में जो आपकी सैलरी बनती है 38,400 रुपये आपकी सैलरी इन हैंड आती है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह सब इंक्लूड होता है। और वहीं पर अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रहते हैं, 3 साल 4 साल आपको काम करते करते हो जाता है, तो फाइनल आपकी जो सैलरी निकल कर आती है वो 1,12,000 के आसपास निकल के आपकी सैलरी आती है। विद अलाउंसेस ये सैलरी आपकी बन जाती है। वहीं पे अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो 3 साल तो आपको लगते ही हैं कि आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम करें। बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं आप वहां से भी अपनी प्रमोशन ले सकते हैं और आपके जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर भी आपका प्रमोशन हो जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, पेपर 1 की कट ऑफ कितनी जाती है और फाइनल जो कट ऑफ निकलती है वो कितनी जाती है। उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2018 का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो 2018 का डेटा अगर पे हम नजर डालते हैं तो 1578 वैकेंसी इसकी निकली थी, जिसमें जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था वो थे आपके 8,20,683। और जो एग्जाम देने के लिए गए थे, जो कि पेपर 1 देने के लिए गए थे, वो गए थे 2,32,514, यानी लगभग 28.33% इसकी अटेंडेंस रही थी। टीयर 1 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की 137.60। बाकी कैटेगरी की आप खुद देख लें। और मेल कैंडिडेट के लिए जो गई थी वो गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 140.08। ये जो कट ऑफ है आपकी 200 में से है। अब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई क्यों गई है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बात करता है, और दूसरी चीज रहती है कि इसमें अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स कितने थे। और जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो फाइनल कट ऑफ गई है वो गई है अनरिजर्व कैटेगरी में दिल्ली पुलिस के लिए 349.02, बीएसएफ में 322.46, सीआरपीएफ में 317.04, आईटीबीपी में 342.87, एसएसबी में 338.98। ये थी आपकी मेल कैटेगरी के लिए। वहीं पर अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में दिल्ली पुलिस के लिए गई है 320.66, बीएसएफ में गई है 310.61 और आईटीबीपी में गई है 318.18। सीआरपीएफ एसएसबी में इसकी जो वैकेंसी थी वो नहीं आई थी। तो ये आपकी कट ऑफ है, आप अपनी कैटेगरी की अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फाइनल जो कट ऑफ निकल के आती है वो 400 मार्क्स में से निकल के आती है, और ये नॉर्मलाइजेशन वाली ही कट ऑफ है। अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसकी हटा दे तो कट ऑफ और भी ज्यादा नीचे चली जाएगी। तो आप कट ऑफ देख के बिल्कुल भी मत डरिएगा, बस अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए और इंग्लिश पर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।